हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास भाग 6। भाग 6 में आज हम अवधी भाषा के बारे में पढ़ेंगे। अपभ्रंश का एक क्षेत्रीय रूप है अर्धमागधी अपभ्रंश, जिससे विकसित होने वाली आर्य भाषा है पूर्वी हिंदी, और इसी पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ। अर्थात अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ और इसी पूर्वी हिंदी से अवधी भाषा का विकास हुआ। अवधी भाषा अवध प्रदेश के अंतर्गत बोली जाती है, जिसमें है प्रमुख कानपुर हुआ, लखनऊ हुआ, इलाहाबाद, फतेहपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी आदि प्रदेश हैं। अवधी भाषा को कौशली एवं वैशवाड़ी भी कहा जाता है। यह प्रश्न अधिकतर आता है कि अवधी भाषा के अन्य नाम बताइए, तो अवधी भाषा को कौशली एवं वैशवाड़ी भी कहा जाता है। अवधी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किन कवियों की रचनाओं में किया गया? सूफी कवियों की रचनाओं में किया गया। सूफी कवियों के अतिरिक्त राम भक्त कवियों ने भी इसका प्रयोग किया है। सूफी प्रेमाख्यानों में सबसे पहली रचना कौन सी है? तो सूफी प्रेमाख्यानों में अवधी भाषा में लिखित पहली रचना है चंदायन, और जिसकी रचना की है मुल्ला दाऊद ने। मुल्ला दाऊद को अवधी भाषा का प्रथम ज्ञात कवि माना जाता है और चंदायन अवधी भाषा का प्रथम ज्ञात काव्य है। चंदायन की रचना कब और किसने की? तो 1379 ईस्वी में मुल्ला दाऊद ने इसकी रचना की। चंदायन को लोर कहा या लोर कथा कहने वाले कौन थे? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त। चंदायन के नायक एवं नायिका का नाम बताइए। इसके नायक का नाम है लोर या लोरिक और नायिका का नाम है चंदा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे मानते हैं? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा प्रथम ग्रंथ मानते हैं सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का चंदायन को। सत्यवती कथा की रचना कब एवं किसने की? तो ईश्वर दास ने 1501 ईस्वी में सत्यवती कथा की रचना की थी। सत्यवती कथा के नायक और नायिका का नाम क्या है? तो नायक का नाम है राजकुमार ऋतुपर्ण एवं नायिका का नाम है राजकुमारी सत्यवती। आजकल प्रश्न किए जाते हैं नायक एवं नायिका को लेकर के, तो इसलिए हमें इन महाकाव्यों के, इन काव्यों के नायक एवं नायिका का नाम भी याद होना आवश्यक है। मृगावती किस कवि की रचना है? तो मृगावती है शेख कुतुबन की रचना, जिसकी रचना इन्होंने 1503 ईस्वी में की थी। मृगावती को किसने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। तो मृगावती को तो माना है रामचंद्र शुक्ल ने, और रामकुमार वर्मा ने किसको माना है? चंदायन को। सारे देश की आशा है, हिंदी अपनी भाषा है, जात पात के बंधन को तोड़े, हिंदी सारे देश को जोड़े। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।